Yesterday was the last working day of Chief Justice, former Chief Justice of India, N.B. Ramana. मैं उनका स्पीच सुन रहा था, जो फेयरवेल स्पीच। तो सुनते सुनते ये एक्चुअली आइडिया माइंड में आया कि चलो इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पे कि कीप सम गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो चूंकि कल रात बहुत देर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ठीक है, मॉर्निंग में इसको बना दूंगा। तो उसमें से वो बोलते हैं कि आपको मौका मिलता है, टाइम है, जरूर उस स्पीच को सुनो। कोई भी पर्सन जब उस स्टेचर पे पहुंचते हैं तो उनके लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट होता है। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो बताते हैं कि जब मैं 12 ईयर्स का हुआ, तब पहली बार हमने एक तरह से लाइट देखा। कि हम ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां लाइट नहीं था। जब मैं छोटा था तो मैं 12 वर्ष की उम्र में लाइट देखा। रोड सड़कें बहुत खराब थी। फिर बहुत सारे स्ट्रगल्स को लाइफ में फेस किया। लेकिन करते करते कभी मैंने परिस्थितियों से हार नहीं माना, ऑलवेज लर्न करते रहा। सीखते सीखते इस पोजीशन पे पहुंचा, और इस पोजीशन से भी आज रिटायर हो रहा हूँ। रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब, नॉट फ्रॉम लाइफ। अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि एवरीवन सपोर्टेड, मदर, फादर, वाइफ, डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, सारे लोगों ने हेल्प किया इस स्टेटस तक पहुंचने में। सबका योगदान रहा कहीं ना कहीं जीवन के कुछ मोड़ पे। ऑब्वियसली है, किसी टाइम मदर फादर का रोल होता है, किसी टाइम आपके स्पाउस का रोल होता है, किसी टाइम आपके सन डॉटर ये सब का रोल होता है, किसी टाइम फ्रेंड्स का रोल होता है। हर किसी का रोल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस सारी चीजों को? एक तो किसी भी पर्सन के चीजों से, लाइफ के उनके इवेंट्स को देखने से बहुत सारी चीजें मैसेज मिलती है, और एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि जिसे हम आज टॉप पे देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में उसकी हर चीजें अच्छी ही चली थी। उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस किया था। हम बहुत बार क्या होता है कि चीजों को जब वो अचीव करते हैं तब हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम स्ट्रगल के टाइम से जानते हुए होते हैं। तब हमें रियल में उस पर्सन को जज करने में ज्यादा सुविधा होती है, सहूलियत होती है, जब हम उनके स्ट्रगल के दिनों को देखते हैं और फिर हम सफलता के सोपान पर देखते हैं। आप जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में आप शायद स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल का परिणाम जो है अच्छा होगा यदि आप स्ट्रगल को निगेटिव वे में ना देखो। ये एक वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर रूप से अभी पूछते रहते हैं, सर इंटरव्यू का 21 का क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 21 में इंटरव्यू दिए, लेकिन कुछ 2 नंबर 4 नंबर से मिस किए। लेकिन 21 में भी उन्होंने रिटर्न दिया, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया, और उनका रिलेटिवली जो 2020 था उससे बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने किया। लेकिन ऐसे नॉर्मली आप देखते थे कि नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होने से पहले प्रीवियस ईयर का जो चीजें क्लियर हो जा रहा था, लेकिन 2019 वाले बैच से ये सिलसिला टूट गया। तो 2019 का रिजल्ट देखो, 2020 के रिटेन के बाद आया। 2020 का रिजल्ट जो है 21 के रिटेन फिजिकल मेडिकल के बाद आया। ठीक है। तो आपका ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये समस्याएं जो चल रही है, अब सेम सिचुएशन जो 2021 में रिटेन मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं और वो इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने बाद उन्होंने फिर 22 का, जिनके पास अटेम्प्ट था, ऑब्वियसली है कि अटेम्प्ट सबके पास लिमिटेड होता है, जो जिस कैटेगरी में है उस आधार पे उन्हें मिलता है। तो अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते सर अब क्या करें। ऑलरेडी घर वाले रेगुलर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अपने आप में कभी कभी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू कॉल का मतलब ये नहीं है ना कि आप फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। यस, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका है कि यस, इंटरव्यू में कुछ भी हो, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इंटरव्यू में कुछ भी का मतलब है आप इंटरव्यू में जाओगे ही नहीं, या इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछेंगे और बोलोगे ही नहीं कि जो करना है कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मेरा रिटर्न में इतना अच्छा मार्क्स है कि आप मुझे रोक नहीं सकते हो। वो सिचुएशन नहीं होगी। बट नॉर्मली आपका थोड़ा खराब भी होता है, कुछ आप ब्लंडर भी कर देते हो, तब भी आपका रिजल्ट होता है, यदि आपको लगता है हाँ हमारा रिटर्न में इतना अच्छा है।
लेकिन जिनका रिटेन में बहुत अच्छा नहीं है, और एग्जैक्ट तो आप कह नहीं सकते हो कि रिटेन में हमारे एग्जैक्ट इतने मार्क्स हैं, अप्रोक्सीमेशन ही आप कहते हो। क्योंकि पेपर वन में तो है करीब करीब आप जो क्लोज में है आप बता सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं। तो सपोज एक दो तीन जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है, उन डाउटफुल क्वेश्चन को हटा दें, या उनमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लेकर के हम ये कह सकते हैं कि चलो हमारे 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, वोट्स एवर आ रहे हैं, तो इतना हमारे आ रहे हैं। लेकिन पेपर टू में हम प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकते। हाँ, वो पेपर टू में भी वो कैंडिडेट जिन्होंने रेगुलर रूप से टेस्ट दिया है, जिनको ये पता है कि हाँ हम इस स्टैंडर्ड में हैं, तो मोर और लेस उनके पास उतना मार्क्स आता है। तो जिनको लगता है कि यस हम 250 हमारा आ रहा है रिटन पार्ट में, 240 के अप्रॉक्स आ रहा है, 230 के अप्रॉक्स आ रहा है, या 260 बन रहा होगा, तो 250, 240, 260 जिनका बन रहा है, तो उनका बहुत अच्छा है कि उनका सिलेक्शन हर हाल में होगा। लेकिन हर कैंडिडेट तो सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा कुछ गोल्स जो हैं अपने सामने रखना चाहिए। अब मान के चलो कि जो 21 है, उनका इंटरव्यू करीब करीब नवंबर में, आसपास नवंबर में होगा, क्योंकि 24 अक्टूबर तक देखो जो मेडिकल सर्विसेज का इंटरव्यू है वो है। फिर जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो ये सब के ना चूंकि कैंडिडेट बहुत कम है। सपोज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में शायद 55 कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू होना है, तो 55 कैंडिडेट 2 दिन में हो जाएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में शायद 72 या समथिंग कैंडिडेट है, तो इनका भी 2 डेज में इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये 2 दिन 1 दिन वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेडिकल सर्विसेज में अच्छा खासा कैंडिडेट, तो उनका 24 अक्टूबर तक चल रहा है। हाउएवर देखोगे कि पैरेलल इंटरव्यू चलते रहते हैं। अभी जैसे देखोगे कि ईपीएफओ वाला जिस समय चल रहा था, तो मेडिकल सर्विसेज वाला भी उस समय चल रहा था, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज का लंबे समय से चल रहा है। तो पैरेलली ईपीएफओ का भी इंटरव्यू चल रहा था, ईपीएफओ का देखो रिजल्ट भी आ गया। तो ऐसे ही पैरेलल भी चलता है। लेकिन अभी क्या है, यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे अभी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। पूरा बोर्ड फुल ये स्ट्रेंथ में नहीं है, इस वजह से अदरवाइज पैरेलल इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो जो 21 के एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो इंटरव्यू होगा वो 22 में ही नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली होगा। अब जो 22 में अभी एग्जाम दे चुके हो, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हो जिनके लगता है कि हमारे मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आएंगे, लेकिन कट ऑफ से ऊपर कितने आएंगे ये आप श्योर नहीं हो। कुछ ऐसे हो डाउटफुल हो कि क्या होगा, कट ऑफ शायद क्लियर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ लोग हो जिनका ये हो गया है कि अब हमारा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने सपोज है कि पेपर टू में अच्छा किया, लेकिन वो शायद पेपर वन का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हैं कि पेपर वन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट पेपर टू। तो किसी भी कंडीशन में आप हो सकते हो। कोई भी जब मैं पब्लिक में वीडियो बनाता हूँ, तो उसका एक सर्टेन पर्सन टारगेट नहीं होता है। इसी वजह से मैं जनरली मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर इंटरव्यू प्रोग्राम में मैं 1 to 1 जो पर्सन से अधिक बात करने का कोशिश करता हूँ। जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए रहते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। बात करने का मतलब ये नहीं जस्ट फोन कॉल, इनफैक्ट मैसेज के थ्रू मैं हर कैंडिडेट को बोलता हूँ कि आप मैसेज करो। आई विल ट्राई कि मैसेज के थ्रू मैं आपके जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। और अदरवाइज यदि आपके पास ऐसा कुछ डाउट्स होता है, कुछ इशू होता है, तो मैं कॉल पे भी बात करने के लिए रेडी रहता हूं। तो जिनके पास जो भी कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल आप 21 के इंटरव्यू देने वाले हो, तो आप कुछ ना कुछ अभी फिलहाल वर्क करते रहो। कुछ ना कुछ का मतलब है कि एक तो न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ते रहो, और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का यदि आपने टारगेट रखा था कि यस ये बुक हमको पढ़ना है। जैसे बहुत सारे बुक अभी जैसे एनबी रमन्ना के बारे में हमने बताया, चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत सारे जो अपने लाइफ हैं उसके बुक्स को बुक के फॉर्म में उसे लिखूंगा। जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी चीजें को हम लिखेंगे। बहुत सारे पर्सन हो सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे बुक्स लिखे। बहुत सारे पर्सनालिटी हैं जो वो अपने बुक्स लिखते हैं। तो कुछ बुक्स जो अच्छे पर्सन्स जिनको आपको लगता है कि उन्हें एक आप अच्छा इंसान मानते हो, अच्छा पर्सन मानते हो, जिन्होंने वर्क किया सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, आइदर वो एक रिनॉन्ड साइंटिस्ट हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, या फिर एक लीगल एक्सपर्ट हैं, या फिर पॉलिटिकल फील्ड में एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं।
एक अच्छे टीचर हैं, तो जो भी कोई ऐसे हैं जिनका लिखे हुए कुछ बुक्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, या महात्मा गांधी का सपोज ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो इन कुछ बुक्स को पढ़ो, बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलेंगे। कुछ कुछ छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उसको अपने पास रखे रहो और उसको फुलफिल करते रहो। छोटी छोटी चीज, सपोज मान के चलो कि एग्जाम के प्रेशर के कारण कुछ कहीं आपको घूमने जाना था, वो शायद आप नहीं जा पाए थे, उसको करने की कोशिश करो। जब भी हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं, जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि आप किसी हिल स्टेशन के बारे में, हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वो हिल स्टेशन, यदि आप एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, तो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो। सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईएएस और एसडीएम और डीएम ही बनने वाले हो। आप असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन भी है वो सिविल सर्विसेज, या कोई भी आप स्टैंडर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आप कहीं भी जाते हो तो चीजों को देखो समझो। जैसे कहीं भी आप गए तो किसी मोनुमेंट को देखो, तो उसके बारे में चीजों को एनालाइज करो। कोई आप पार्क में गए, वहां देखो कि वहाँ किस टाइप के जो फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। किसी जूलॉजिकल गार्डन में गए, जूलॉजिकल पार्क में गए, ये सब में, जू में गए, चिड़ियाघर में गए, तो चीजों को देखो समझो कि यहाँ किस ढंग से। फिर वहाँ का क्यूजीन जो है, कि आप कहीं भी नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, तो इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि क्या ज्योग्राफी जो है वो डिसाइड करता है जो आपने किताबों में पढ़ा है, क्या ये चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स को, कोई टॉपिक्स है जैसे हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर में होते हैं, जिनसे आप चीजों को डिस्कस करते हो, जिनसे आप अपने बारे में बताते हो कि हाँ हमारा ये लक्ष्य है, इन चीजों को हमें डिस्कस करना चाहिए, तो वो चीज को करो। क्योंकि अभी एक तरह से मान के चलो कि जो एग्जाम जिनका हो चुका है, या जो इंटरव्यू वगैरह में दोगे, तो अभी टाइम है। मान के चलो 22 में आपका बहुत अच्छा हो गया पेपर, अब आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि हमारा होने वाला है, सिलेक्शन हम होने वाले हैं, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो अभी आप फिजिकल मेडिकल पे ध्यान दो, फिजिकल वाले पार्ट पे। अब मेडिकल वाला पार्ट में कुछ चीजें जो आपके बस में है तो उसको आप करो, जो आपके बस में नहीं है उसको आप क्या कर सकते हो तो उस पर वर्क करो। और जो 23 में प्रिपरेशन करने वाले हो तो थोड़े थोड़े अभी आप स्टार्ट कर दो। शायद अभी ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा आप अभी तुरंत दे सकते हो, लेकिन 6 घंटे ही दो, 4 घंटे ही दो। कहीं थोड़ा घूमने जाना है तो घूमने जाओ, कुछ बुक्स पढ़ना है तो कुछ बुक्स को पढ़ो। तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आप चीजों को करते रहो, उस पर वर्क करते रहो। कभी भी वो जो कहते हैं ना कि आइडल्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो अपने को बिजी रखो थोड़ा थोड़ा। जो भी हो सकता है, इट इज नॉट अबाउट कि इन वन डे यू विल कंप्लीट एवरीथिंग। जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उन चीज को परसू करो, कुछ चीजों को। लेकिन हाँ, जो भी हम चीजों को करें तो कहीं ना कहीं हमें अपने गोल की ओर ले जाए। क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कि उन्हें बहुत सारे जो स्टेटस है, पोस्ट है, और जो जॉब स्टेबिलिटी है, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। बट मेजोरिटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फ्यू एक्सेप्शन हैं जो टॉप एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनका गोल अलग होता है। और कुछ फ्यू होते हैं जो समाज के उस तबके से बिलोंग करते हैं जहाँ डे टू डे स्ट्रगल होता है, तो उनका लक्ष्य डिफरेंट होता है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास में होते हैं, उनको ये होता है कि एक हम स्टेबल जॉब एटलीस्ट प्राप्त करें। तो उस लक्ष्य की ओर आप मूव करते रहो, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और जहां भी समस्या है होती है, तो जो भी किसी को लगता है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छा रेपो बनता है, जिनसे अच्छा आपका हारमनी है, जिनसे आपका अच्छा जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है, आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है जो हमसे जुड़े हुए हैं प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर तरीका से इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ ही रह रहे हो, जो हमसे जानते हो पर्सनल रूप से हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि यस, कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी होता है तो आप बात करो, आप बता सकते हो, मैसेज करो। यदि मुझे लगता है कि हाँ बात करने की, कॉल पे बात करने की जरूरत है, तो मैं वो भी करता हूँ। लेकिन आप जहाँ भी चलो, जिस भी डायरेक्शन में चलो, मंजिल की ओर बढ़ते रहो। कुछ ना कुछ अपने पास टारगेट रखो, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज एक बार आप अचानक एग्जाम जैसे हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि क्या वैक्यूम हो गया है। इवन जैसे एग्जाम रिजल्ट किसी का हो जाता है, तो 2 दिन 4 दिन आप सेलिब्रेट करते हो, लेकिन क्या आप 1 साल सेलिब्रेट नहीं करते रहते हो ना। मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद सिलेक्शन आपका हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो आपके 1 ईयर के आसपास गैप होता है ज्वाइनिंग में।
तो आप सेलिब्रेशन 1 ईयर तो नहीं करते रहोगे ना। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह, 15 दिन आप ये किए, उसके बाद लगता है भाई क्यों, तो कुछ ना कुछ आप चीजों को करते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।